Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manju Lata Joshi. Students, आज हम BSc फर्स्ट ईयर में एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स पेपर में वॉल्वॉक्स को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर और उसमें रिप्रोडक्शन मेथड्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। किंगडम प्लांटी, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी एंड जीनस वॉल्वॉक्स। वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन इसका है। इसमें जो क्लास है दैट इज क्लोरोफाइसी, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसका ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी एंड जीनस इज वॉल्वॉक्स। तो इस तरह से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हमने देखा। नेक्स्ट इज हैबिटेट। इसकी जो है 20 स्पीसीज लगभग पाई जाती हैं। सभी जो स्पीसीज हैं वो एक्वेटिक और फ्री फ्लोटिंग होती हैं। दे आर मोस्टली अकर इन फ्रेश वाटर बॉडीज, जैसे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उन पे ये पाया जाता है। और इनकी एबंडेंस के कारण इनका क्या होता है, वाटर का कलर भी ग्रीन दिखाई देने लगता है। और जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ रोलिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाटर बॉडी पे हमको क्या दिखाई देता है, एज अ रोलिंग बॉल दिखाई देता है। वो हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से, क्योंकि इसकी जो कॉलोनी होती है वो क्या होती है, एक राउंड शेप में कॉलोनी होती है, और उस पर जो मूवमेंट होता है वो रोलिंग मूवमेंट होता है। इसी कारण से ये हमें कैसी दिखाई देती है, वाटर सरफेस पे रोलिंग बॉल्स की तरह दिखाई देती हैं। और इसकी कॉलोनी बहुत ही छोटी होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक जो पिन होता है, आप आलपिन यूज़ करते हैं तो उसके हेड के बराबर इसकी कॉलोनी होती है। तो उसको हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। आगे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाए जाएंगे वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इसका जो आपको ध्यान रखना है कि रोलिंग बॉल्स की तरह इसकी कॉलोनी जो है वो वाटर सरफेस पे दिखाई देती है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच एल्गी इज नेम्ड एज रोलिंग बॉल्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो वॉल्वॉक्स है वो रोलिंग बॉल्स की तरह आपको वाटर सरफेस पे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी इसकी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मोटाइल सीनोवियल होता है। द सीनोविया ऑफ वॉल्वॉक्स आर स्फेरिकल, ओवल, ellipsoidal in shape. Each cell is biflagellate and the alga rolls over the surface of water by the joint action of फ्लैजिला। जैसा कि मैंने बताया ना कि वाटर सरफेस पे ये क्या करती है, रोलिंग बॉल्स की तरह मूवमेंट करती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो कॉलोनी में जॉइंट होते हैं वॉल्वॉक्स, तो वो क्या करते हैं, उनका जो फोर्स होता है, जॉइंट एक्शन जो होता है फ्लैजिला का, उनके कारण इनमें क्या होता है, मूवमेंट, रोलिंग होता है। Each cell performs its own function of nutrition, respiration and excretion। ठीक है, तो जो कॉलोनी के अंदर हर सेल होती है वो अपना क्या करती है, इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन शो करती है। Each cell has its own gelatinous sheath. It is connected with the sheath of other cell by a series of cytoplasmic strands called plasmodesmata। तो ये क्या होते हैं, एक जिलेटिनस सीट से कवर्ड होते हैं और आपस में एक दूसरे से किससे कनेक्ट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको एक कॉलोनी दिखाई गई है, दिस इज द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स। ठीक है, इस पे ये क्या है, फ्लैजिला दिखाए गए हैं। और यहाँ पर जो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, बहुत सारे सेल्स से बनी रहती है, और उसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला आपको दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से सिंगल सेल को अगर हम स्टडी करते हैं तो सिंगल सेल में क्या होता है, बाई फ्लैजिला होती है, बाई फ्लैजिलेट होता है, ये दो फ्लैजिला पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक क्या पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आई स्पॉट के थ्रू क्या होता है, सेंसिटिविटी को शो करता है, ये लाइट सेंसिटिव होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसका फीचर होता है, ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है, डायरेक्शन को डेफिनेट करता है, किस डायरेक्शन में सेल को जाना है, मूवमेंट करना है, तो ये भी आई स्पॉट के थ्रू डिफाइन होता है। नेक्स्ट इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और न्यूक्लियस इसमें देखा गया है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें देखी गई है। और एक और चीज़ पायरेनॉइड इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका क्या है, सिंगल सेल का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट देखिए डायग्राम के थ्रू यहाँ पे सिंगल सेल को दिखाया गया है। इसमें
बहुत ही अच्छे से ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, आपको नेमिंग किया गया है। आप इसे ध्यान रखेंगे और एग्जाम में इसे बनाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसमें देखो 2 फ्लैजेला दिखाए गए हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया गया है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है और पायरेनॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। पायरेनॉइड्स में क्या होता है, देखो एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो अलग अलग क्लास में अलग अलग देखा गया है। तो यहाँ पर जो होता है रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, तो स्टार्च के ग्रेन्स भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। नाउ अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या है, जो ग्रोइंग सीजन होता है मैच्योरिटी का, उस समय फिर क्या होता है, जो इसका जो पोस्टीरियर हाफ होता है उसमें से कुछ क्या होता है होलो कैविटी की ओर को पुशअप हो जाती है सेल्स, और फिर वो सेल्स क्या हो जाती हैं, साइज में इंक्रीज हो जाती हैं, उनका फ्लैजेला क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, और शेप में क्या हो जाती हैं, ये राउंड शेप में हो जाती हैं। वैसे तो ये क्या होती हैं, पियर शेप्ड होती हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल मैच्योर होती है वो क्या हो जाती है, राउंड शेप में हो जाती है। और इस तरह की जो सेल्स डेवलप हो जाती हैं इनको क्या बोला जाता है, गोनिडिया बोला जाता है, या गोनिडियल इनिशियल सेल्स बोला जाता है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईज गोनिडियम डिवाइड्स बाय सक्सेसिव लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एंड फॉर्म daughter synovium. Sometimes young synovia are formed inside the young daughter synovia called granddaughter colonies. तो डिवीजन होता रहता है इस तरह से इसमें, और यहाँ पे डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, देखो किस तरह से होता है। एक जो सेल है, सिंगल सेल जो है वो क्या कर जाती है, ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद फिर क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद फिर क्या होता है, जो सेल है इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, अगेन डिवीजन होता है, देन 4 सेल्ड स्टेज आती है, देन फिर अगेन डिवीजन इसमें होता है और 8 सेल्ड स्टेज आती है। यहाँ पे एक टर्म आएगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट टर्म प्लेकिया स्टेज, ठीक है। प्लेकिया स्टेज ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्लेकिया स्टेज। तो यहाँ पर जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड प्लेकिया स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन होगा, 8 सेल्स के बाद फिर 16 सेल्ड स्टेज आती है, 16 सेल्ड स्टेज के बाद फिर से इसमें डिवीजन होता रहता है, रैपिड डिवीजन होता रहता है। तब तक ये डिवीजन होगा जब तक कि कॉलोनी के साइज के अकॉर्डिंग इसमें क्या होंगे, सेल्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो एफ स्टेजेस के बाद फिर जी स्टेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर से इसमें क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक फोर्स लगता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक फोर्स लगेगा, वो उसको पुश करेगा, धकेलता है ऊपर की ओर। अभी तक आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें जो इसका पॉइंटेड एंड है वो अंदर की ओर है, इनर साइड की ओर है, ठीक है। अब जब यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो पॉइंटेड एंड है वो क्या होने लगता है, आउटर साइड पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि जो पॉइंटेड एंड है वो आपके क्या हो गए हैं, आउटर साइड पे आ गए हैं। तो इस तरह से फिर इसमें क्या हो जाता है, एक यहाँ पे गैप है, इस गैप को क्या बोला जाता है, फिलोफोर बोला जाता है। और फिर बाद में जब इनमें डेवलपमेंट होता रहता है तो ये फिलोफोर भी क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, और फिर पूरी एक क्या बन जाती है, यंग कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वॉल्वॉक्स के अंदर oogamous टाइप का पाया जाता है। oogamous मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंट्रीडिया कहा जाता है या एंड्रोगोनिया कहा जाता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड oogonia या गाइनोगोनिडिया, ठीक है। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। तो कुछ स्पीसीज वॉल्वॉक्स में क्या होती है, मोनोशियस होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, डायसियस होती हैं। मोनोशियस मीन्स क्या हो गया, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, एक ही में पाए जाएंगे, और डायसियस मीन्स क्या हो गए, अलग अलग आपके पाए जाएंगे, ठीक है। तो सम सेल्स एट पोस्टीरियर हाफ ऑफ synovium retract flagella enlarge and become
गैमेटेंजिया। तो किस तरह से अब इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। देखो डेवलपमेंट मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। मेल गैमेटेंजियम से क्या होगा, एंथ्रीडियम डेवलप होंगे, और फीमेल गैमेटेंजियम से क्या होंगे, ओगोनियम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब पहले हम एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट देखते हैं। Each anthrozoid is uninucleate, biflagellate and possesses a small chloroplast. The mass of anthrozoid is released at maturity. The protoplasm of female gametangium does not divide but metamorphosed into single non-flagellate green spherical egg or oospore. The female gametangium is now called ओगोनियम। ठीक है, तो एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट देखो डायग्राम में हम यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह से हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था डेवलप होता है, उसी तरह से इसमें क्या होगा, एक सेल जो होती है वो क्या कर जाती है, राउंड शेप में हो जाती है, उसका फ्लैजेला जो होता है विड्रॉ हो जाता है, और फिर उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, डिवीजन होने लगते हैं, डिवाइड होते हैं, ये सेल्स डिवाइड होते रहेंगे। देखो यहाँ पे दो सेल बना, फिर मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया, और इसमें फिर डिवीजन होता चला गया, तो इस तरह से क्या बन जाता है, ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसमें फिर क्या हो जाता है, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लैजेला डेवलप्ड हो जाते हैं। इस तरह से एंथ्रोजॉइड क्या होंगे, इसमें एक एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं जो ओगोनियम है। देखो ओगोनियम के अंदर, ओगोनियम मदर सेल है, इसी तरह से जैसे एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट हुआ, एंथ्रोजॉइड मदर सेल का डेवलपमेंट हुआ, उससे फिर एंथ्रोजॉइड्स बने थे, इसी तरह से क्या होगा, एक सेल जो होती है वो क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी, और उसमें फिर क्या हो जाता है, राउंड शेप हो जाएगी, साइज में एनलार्ज हो जाएगी, और वो ओगोनियम मदर सेल कहलाएगी। ओगोनियम मदर सेल से फिर क्या होते हैं, ओगोनिया का डेवलपमेंट होता है। ओगो इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, ये सिर्फ क्या होती रहती है, डेवलप होती रहती है, मैच्योर होती रहती है, और इससे क्या बन जाता है, एक मैच्योर एग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमारे पास एग भी है और एंथ्रोजॉइड्स भी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स आर अट्रैक्ट कीमोकॉन्टैक्टली टूवर्ड्स ओगोनियम। जो एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट हुआ था वो फ्लो करते हुए वाटर में फ्लो करते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं ओगोनियम की ओर। ठीक है, ओगोनियम की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स आ रहे हैं, फिर एंथ्रोजो इनमें से क्या होगा, केवल एक ही एंथ्रोजॉइड क्या होता है, ओवा से फर्टिलाइज हो पाता है, और उससे क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या बन जाएगा, एक डेवलप्ड जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट secretes its own cell wall. It is three layered, exospore, mesospore and एंडोस्पोर। जाइगोट में क्या बन जाती है, फिर एक सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि क्या है, 3 लेयर्ड है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर एक्सोस्पोर कहलाएगी, इनर मोस्ट एंडोस्पोर कहलाएगी, और जो बीच की लेयर है दैट इज कॉल्ड मीजोस्पोर। The zygote remain enabled inside the ओगोनियम and tides over the unfavorable condition। तो जाइगोट क्या होता है, डोरमेंट कंडीशन में ओगोनियम के अंदर ही पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर जाइगोट का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है। जाइगोट फिर क्या करने लगता है, डेवलप होता है, इसकी डिवीज़न इसके अंदर होता है, मियोसिस होता है, और डिवीज़न के बाद फिर इससे क्या हो जाता है, वॉल्वॉक्स की एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जाइगोट्स जो होगा वो डिवाइड करके यंग सीनोमियम का फॉर्मेशन करता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, इस तरह से नंबर ए पे देखो एक मैच्योर जाइगोट दिखाया गया है, जिसपे 3 लेयर्स को डिनोट किया गया है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर को। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, डिवीजन हो गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, डी पॉइंट पे आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है, डिवीजन होता चला जाएगा इनमें सेल्स में, और फिर एक क्या बन जाती है, यंग सीनोवियम का फॉर्मेशन हो जाता है, यंग कॉलोनी फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, एंथ्रीडियम ओगोनियम डेवलप्ड हुए, एंथ्रोजॉइड्स जो है वो एग से फर्टिलाइज करा, उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और जाइगोट से फिर क्या बन गई, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या बन गया, फिर एक यंग सीनोवियम का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अब हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है। लाइफ साइकिल हमने आपको समझा दिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस तरह से ये क्या चलता रहता है, एक साइकिल के फॉर्म में
जो कॉलोनी डेवलप होती हैं, फिर उनमें से क्या बन जाते हैं, गोनिडियम बनता है। गोनिडियम फिर डिवाइड करता है, डिवीज़न होता रहेगा, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 64 सेल्ड, और फिर डिवीज़न इतना होगा कि जितना उस कॉलोनी के लिए सेल्स जो होती है सफिशिएंट होती हैं, और फिर क्या हो जाता है, एक कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रोजॉइड और oogoनियम के थ्रू फिर क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके बाद क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जायगोट का फॉर्मेशन होने से फिर डेवलप करता है जायगोट और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से वॉल्वॉक्स में क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से वॉल्वॉक्स का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था, कॉलोनी किस तरह से फॉर्म होती हैं, और किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स, या इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें मैंने कुछ टर्म्स आपको बताए, जैसे सीनोबियम है, या जो आपकी 8 सेल्ड स्टेज थी, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं। रोलिंग एल्गी किसे कहते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है। आई होप कि वॉल्वॉक्स के बारे में आपने इस लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।